दोस्तों आज बात करेंगे एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। बात करें न्यू रूल्स क्या हैं जो आरबीआई के 2025 में। सभी जानते हो कि एफडी हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है। एफडी दोस्तों, एफडी क्या है, कोई भी एक हजार रुपये हुए, 2,000 रुपये, 1 लाख हुए दोस्तों, घर वाले हमारे माता पिता हुए, कोई भी हो, और जाते हैं कि पैसा बच गया साल में दोस्तों, बैंक जाते हैं कि एफडी कर दीजिए दोस्तों, 1 लाख की एफडी करिए, 10 लाख की एफडी करिए, जो पैसा बचता है दोस्तों उसकी एफडी करा लेते हैं। अब आरबीआई ने दोस्तों रूल्स लागू कर दिए, अगर कैश डिपॉजिट में अधिक इससे ज्यादा जो कैश में एफडी कराएंगे दोस्तों तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आएगा दोस्तों। पूरी जानकारी A to Z न्यू रूल्स क्या है एफडी के संबंध दोस्तों, पूरी जानकारी इसमें आप वीडियो में मिलने जा रही है दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। तो अब बात करें एफडी दोस्तों। एफडी क्या होता है कि आपको एक मुश्त पैसा आपको जमा करना पड़ता है, या पोस्ट ऑफिस में दोस्तों या बैंक में। जैसी मैच्योरिटी होती है दोस्तों वो पैसा आपको वापस मई ब्याज के साथ मिल जाता है। यानी आपको एक बैंक गए या पोस्ट ऑफिस गए, जो आपके पैसा है जमा कर दिया, जब पूरा होगा दोस्तों मई ब्याज के साथ आपको मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों 5 साल अधिक से अधिक 5 साल की एफडी कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, 4 साल का ऑप्शन होता नहीं है। बैंक में एफडी कराएंगे दोस्तों उसके रूल्स अलग है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, कोई भी 10 साल तक की ऑप्शन चुन सकते हैं, उसमें ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो 5 साल, उसमें 10 साल तक की एफडी करा सकते हैं, यानी एक मुश्त लिए पैसा आप जमा करें। तो हम बात करें हम 2025 में कितने की एफडी कराएं कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया दोस्तों। जो आरबीआई के रूल्स हैं, अगर 10 लाख से अधिक कैश डिपॉजिट में 10 लाख से अधिक की एफडी कराई 2025 में या 24 में एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों, तो इनकम टैक्स का आपके पास नोटिस आना तय है दोस्तों। और कितने करा दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों तब करा सकते हैं, 10 की 12 करा लो, 15, कोई आपको नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि आईटीआर फाइल करेंगे तो आप उसमें मेंशन करेंगे हमने जो पैसा हमारे पास आया है कहां से आया दोस्तों। अगर आप दोस्तों आईटीआर फाइल नहीं करते, अगर कैशमेंट लिमिट आपने क्रॉस कर ली, इनकम टैक्स नोटिस आएगा। या दोस्तों आपको एफडी ज्यादा करानी है तो आप बैंक से कराइए दोस्तों, बैंक में पैसा जमा है तो आपको 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख, जितनी चाहे आपको बैंक से पैसा ट्रांसफर करिए एफडी के लिए दोस्तों। कैश डिपॉजिट लिमिट दोस्तों केवल 10 लाख रुपए एक फाइनेंस ईयर में। एक फाइनेंस ईयर होता कितना है दोस्तों, 1 अप्रैल, जैसे 1 अप्रैल 2024 चली थी दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति ने 2024 में 1 अप्रैल से कोई एफडी कराई दोस्तों, यानी उसने 8 लाख की एफडी करा रही, अब वो सोच रहा है कि मैं 5 लाख की दोस्तों और कर लूं। उसके बाद नया साल आ गया दोस्तों, नए साल में खेत से आया हो पैसा, कहीं से आया हो, अब वो सोचेगा मैं 5 लाख की और करा लूं दोस्तों। अब जो किसान भाई है या कोई व्यापारी दोस्तों, उसे तो पता है कि फाइनेंशियल वो ज्यादा जानकारी नहीं होती फाइनेंशियल क्या होता है। अब वो तो उन्हें तो पता है कि 24 खत्म हो गया, 25 आ रहा है, हम 25 में नया साल आ गया, इसमें एफडी अलग करा लें। अब वो क्या माना जाएगा, एक फाइनेंशियल माना जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक। अब इस बीच में अगर वो 13 लाख की एफडी करा लेता दोस्तों कैश में, तो इनकम टैक्स का उसके बाद नोटिस आ जाएगा। अगर ऐसा कोई है एफडी कराना चाह रहा है तो ध्यान रखें, एफडी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 10 लाख की लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। आपको अधिक करानी है तो थोड़ा वेट करना है, यानी जो अप्रैल आएगा 2025 वाला, उसके बाद आप एफडी करा सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, तो यानी या तो बैंक से करा लीजिए दोस्तों। कैश डिपॉजिट आपको जो आईटीआर फाइल नहीं करें वो ध्यान रखें, 10 लाख से ज्यादा एफडी को नहीं कराएं कैश में दोस्तों। हम बात कर रहे हैं अब इसमें टैक्स कैसे काटा जाता है, यानी जो हमारे साथी हैं कुछ इनका एफडी करा ले दोस्तों, बैंक वाले आपका 10% टीडीएस काट के, एफडी तो 10 लाख लिमिट है। अब टैक्स की बात कर लेते हैं, जो टीडीएस दोस्तों आपका बैंक में एफडी कराई उसको टीडीएस बैंक वाले काट लेते हैं, आपको बताता ही, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। आप तो बहुत ज्यादा सीधे साधे होते हैं, आप बैंक गए, बैंक में आपने 10 लाख की एफडी कराई, तो आपने क्या करा, 10 लाख की एफडी कराने के बाद आप तो जब जरूरत पड़ी वैसे ही दोस्तों एफडी 1 साल की कराई, 2 साल की, उसके बाद पैसा जो मिला वो घर लेकर आ गए दोस्तों। आपने ये नहीं सोचा गुणा भाग करिए कि हमारा टीडीएस भी करेगा, बैंक वाले आपको बता कर नहीं देते, बैंक वाला कोई बैंक वाला आपको नहीं बताएगा कि आपको टीडीएस काटा है दोस्तों। अगर आपने लिमिट क्रॉस करी जो आरबीआई के रूल्स हैं दोस्तों, तो उसके बाद 10% टीडीएस आपको काट लिया जाता है। किन का काट लिया जाता है दोस्तों, या सीनियर सिटीजन को, जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, अगर उन्होंने 50,000 का ब्याज लिया 1 साल में तो उनका कोई टीडीएस नहीं काटा जाए दोस्तों। जैसे ही 50,000 से अधिक का ब्याज लेते, 55 ले लिया, 60,000 ब्याज ले लिया दोस्तों। वैसे आयकर विभाग के दोस्तों 7 लाख तक की कोई टैक्स जरूरत नहीं है, मगर टीडीएस आपका 50,000 से दोस्तों आपने 100 रुपये भी ज्यादा ले लिया तो पूरा 50,000 100 पे, पूरा 50,000 100 पे आपको टीडीएस काट दिया जाएगा दोस्तों। यानी 60,000 आपको ब्याज लिया तो 60,000 में 6,000 रुपये आपका टीडीएस आपको बिना बताए बैंक वाले आपको पैन नंबर में जमा कर दे दोस्तों।
तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको ब्याज जो सीनियर सिटीजन है अगर 50,000 से ऊपर टीडीएस कटा तो आपको 10% आपको पूरी रकम पे जितना ब्याज मिला दोस्तों सारी रकम पे 10% आपको टीडीएस काट के जमा हो गया है। इस साल भी हो गया दोस्तों, आने वाले पिछले साल में आप ध्यान नहीं दें, कभी भी आपने जब एफडी कराई होगी आपने 50,000 से ब्याज ज्यादा के लिया दोस्तों टीडीएस आपको कटा है, वो पैसा बर्बाद हो गया। जैसे ही आपके 60 साल से जिनकी आयु कम है दोस्तों उनके लिमिट करके रूल से 2000 आरबीआई की 2025 दोस्तों 24-25 में उनमें 40,000 लिमिट है। अगर किसी व्यक्ति ने जो 60 साल से आयु जिनकी कम थी दोस्तों उन्होंने 40,000 से अगर ब्याज ऊपर पाया एक साल में एफडी में, उनका भी टीडीएस दोस्तों बैंक वालों ने काट दिया, उन्हें पता नहीं चला हुआ, उन्हें टीडीएस कट गया 10%। यानी किसी ने 45,000 ब्याज दिया एक साल में, आयु 60 साल से कम थी तो इनका 4,500 रुपये 10% टीडीएस काट के उनके अकाउंट में जमा कर दिया, उन्हें पता नहीं चला दोस्तों, वो पैसा सरकार के पास जमा हो गया, उन्हें घाटा हो गया, वो तो बैंक में गए एफडी बना लाए वो बैंक वालों ने काट लिया। हम ऐसा क्या करें कि हमारा टीडीएस नहीं काटा जाए, अगर कट भी जाए तो वापस आ जाए दोस्तों। उनको 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको टीडीएस ना कटे तो। नंबर 1 क्या, टीडीएस ना कटे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको 15G और 15H फॉर्म भरना पड़ेगा। जो आयु 60 साल से ऊपर है 15H फॉर्म भरेंगे दोस्तों, बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे, बैंक में जाना है 15H, जिनकी आयु 60 है 61 है 62 65 यानी 60 से ऊपर है वो 15H फॉर्म जरूर भरें। एक फाइनेंस ईयर में जो एफडी करा रही है दोस्तों 1 साल ही करा रही है 2 साल ही करा रही है, तो एक फाइनेंस ईयर में जब बनाने से पहले जब आप मैच्योर हो जाए आईडी उससे पहले आप जरूर 15H फॉर्म भर लें 60 साल वाले। ध्यान रखें दोस्तों, अगर जिनकी आयु 60 से कम है वो 15G फॉर्म जरूर भरे दोस्तों। अगर 15G और 15H फॉर्म भरते हैं तो बैंक वाले दोस्तों आपका कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, चाहे आप 1 लाख ब्याज पाइए या 2 लाख ब्याज पाइए दोस्तों, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, क्योंकि आप डिक्लेरेशन करते हैं तो फॉर्म के अंदर कि हमारे इसके अलावा हमारी कोई आय नहीं है दोस्तों। एक रूल तो ये हो गया दोस्तों। अगर टीडीएस कट गया तो अब उसे वापस कैसे करें दोस्तों, तो उसके लिए जो इनकम टैक्स जो फाइल रिटर्न करते हैं दोस्तों वो जरूर, अगर टीडीएस कटा है तो आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करें दोस्तों, उसमें आपका वापस मिल जाएगा। यानी जो टीडीएस कट गया वो 100% आपका वापस मिल जाएगा अगर आपकी आय कम है दोस्तों, यानी ज्यादा आय नहीं है दोस्तों, 7 लाख के दायरे में नहीं आते नए रूल्स के दौरान, तो आपका टीडीएस कटा है वो आपके अकाउंट में 1 हफ्ते में वापस आ जाता है या आईटी फाइल करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन एक और बचता है, अगर आप जो सीनियर सिटीजन है मान लो 7% आपको एफडी ब्याज मिल रहा है, अगर वो 1 लाख पे 7,000 ब्याज मिल रहा है, 10 लाख की एफडी कराते हैं तो 70,000 ब्याज हो गए दोस्तों। अगर 70 लाख ब्याज पाएंगे तो टीडीएस कटेगा, कोई फॉर्म नहीं भर रहे हैं। अगर वो 7 लाख की एफडी कराते हैं 7-49 50,000 से कम की एफडी कराएंगे तो 50,000 तक का ब्याज मिले दोस्तों। तो ध्यान रखें, अगर सीनियर सिटीजन 1 साल में देख लेना दोस्तों 7 लाख तक की एफडी कराते हैं तो उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और जो नॉर्मल सिटीजन है अगर वो एफडी 4 या 4.5 लाख की कराएंगे दोस्तों तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा। हिसाब लगा लें कि उनका 7% के हिसाब से 7 पंजे 35 यानी 40,000 से ब्याज कम रहे। अपना हिसाब लगा के चले कि जब एफडी कराने जाए तो उसमें देख लें मेंशन कि 7% मिल रहा है या 7 से कम है दोस्तों, लगभग 7 के 7.25 के लगभग रहता है। तो अपना हिसाब लगा के दोस्तों देख लें कि हमारा टीडीएस के दायरे में आ रहा है, हमें ब्याज इतना 40,000 से ऊपर मिलेगा या 50,000 से ऊपर मिलेगा, उस हिसाब से अपने एफडी कराएं दोस्तों। अगर एफडी करानी है ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों उसके बाद अपना 15G 15H फॉर्म भर दें। न्यू रूल्स दोस्तों 2025 में कैश डिपॉजिट में 10 लाख रुपए के दोस्तों। नमस्कार साथियों।